भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां जाकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि अपने डर का सामना करते हैं। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां लोग हंसते हुए नहीं, कांपते हुए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, जहां पीछे मुड़ना मना है। आप देख रहे हैं दिव्या धाम के रहस्य, जहां हम बताते हैं पौराणिक और आध्यात्मिक जगहें, बिना झूठ, बिना अफवाह, सिर्फ सच और अनुभव के साथ। राजस्थान के दौसा जिला में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक आम मंदिर नहीं है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, हवा का भाव बदल जाता है और मन में एक अजीब सी घबराहट उत्पन्न होती है। यहां आने वाले कई लोग पहले से ही परेशान, बेचैन और टूटे हुए होते हैं। प्रारंभ में यहां घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महतजी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही है और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में ये आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्रादि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे ही कुछ लोग मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई अलग अलग भाषाओं में बोलता है और कोई बिना वजह रोने लगता है। मंदिर के सेवक कहते हैं ये लोग बुरी आत्माओं से पीड़ित होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी अपने बाल रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी का दरबार प्रेत आत्मा और बुरी शक्तियों पर सीधा प्रभाव डालता है। सबसे पहला और सबसे कठोर नियम, पीछे मुड़कर मत देखिए। अगर दर्शन के दौरान कोई आपको पीछे से आवाज दे, चाहे वो आपके अपने जैसी लगे, तो भी मुड़ना मना है।
मेहंदीपुर बालाजी जाने से कम 7 दिन पहले तामसिक भोजन छोड़ना होता है। दर्शन के बाद भी 11 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। आमतौर पर हम मंदिर का प्रसाद श्रद्धा से घर ले जाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर लाना मना है। माना जाता है प्रसाद के साथ बुरी शक्तियां भी घर तक आ सकती हैं। मंदिर के अंदर किसी भी चीज को छूना मना है। कहते हैं प्रेत आत्माएं मंदिर के चारों ओर भटकती रहती हैं। यहां कई लोग पंडित या ओझा बनकर लोगों को भटकाते हैं। याद रखिए, मेहंदीपुर बालाजी में सिर्फ बालाजी महाराज ही संकट काटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। अगर आप गए हैं, अपना अनुभव कमेंट्स में बताएं। और अगर नहीं गए, क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप भी बिना अफवाह, बिना झूठ के सनातन रहस्य जानना चाहते हैं, तो दिव्यधाम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ सच सबको बताए नहीं जाते।